17 फरवरी 2026 का ये सेशन है। यहाँ से मैंने आपके लिए ट्रेड लिया था क्योंकि पीछे मोमेंटम था सेलर्स का, बट जो पिछली कैंडल थी वो वीक भी हो गई थी और पिछले अपने विक में भी क्लोज हो गई थी। अब अगर साइज़ की बात करें तो वो विक मतलब विक में तो क्लोज हो गई थी, बट मतलब वीकनेस जो थी बहुत ही स्लाइट सी थी कंपैरेटिवली। दूसरा मेन इशू जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे चली गई कैंडल, एक तो वही प्रोबेबिलिटी का पे हम लोग डाल सकते हैं। दूसरा रीज़न ये कि जो पीछे की जो 3 रेड कैंडल्स हैं, उनका जो लो है, वो हर बार एक नया लो बना बना रहा है। मतलब कि बायर्स की जो पोजीशन नीचे है, उसको शिफ्ट कर रहा है नीचे की तरफ, और ओनली बाय 1 पॉइंट, बट शिफ्ट तो कर रहा है ना। तो इस रीज़न से ये एक तरह से गलत ट्रेड में हम लोग डाल सकते हैं, और या तो प्रोबेबिलिटी पे। तो इसलिए वो लॉस हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया, क्यों? क्योंकि पीछे आ, दो कैंडल्स ये जो दोनों आए हैं, वो एक तरह से सेलर्स जो आए हैं वो वीक हो गए हैं। उसके बाद बायर्स आए हैं, तो जो टारगेट है अप ट्रेंड में बायर्स का, वो है नया हाई बनाना। और जब नया हाई बनाना टारगेट होता है और जो पिछली कैंडल आती है वो रिजेक्ट भी हो जाए भले ही, तो उसके बाद भी कंटिन्यूएशन कैंडल बनती है, अगर पीछे जो सेलर्स आए हैं जिनकी वजह से ये रेजिस्टेंस जोन बना है, वो अगर पीछे वीक हो गए हों तो इस रीज़न से के बेसिस पे मैंने आपके लिए ट्रेड लिया। और एज यू कैन सी, वो ऐसा भी नहीं था कि रिजेक्शन मतलब बहुत अच्छे से ऊपर से आई हो और ये प्रेजेंट कैंडल में पहले प्राइस ऊपर गया हो, इसमें भी पहले प्राइस नीचे ही आया था। तो इसलिए मैं लिया था, और वो फिर लास्ट मोमेंट में पूरी तरह से बायर्स घुसे और वो कन्वर्ट हो गए ऊपर। लेकिन एज यू कैन सी, इसमें सिर्फ 75% प्रॉफिटेबिलिटी मिली। तो एज सच मतलब पिछला वाला जो लॉस है वो रिकवर तो हुआ, बट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाली बात नहीं थी। लेकिन खैर, इससे हमें नहीं मतलब है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। मैंने अब के लिए ट्रेड लिया क्योंकि पिछला जो कैंडल था उसने गैप अप करके रेड में क्लोजिंग दी थी, और नीचे क्लोज करने में वो फेल हो गया था। बट इसमें गलती क्या थी कि उसने गैप अप करके वो फेल तो हो गया अपने पिछले रेड कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज करने में, लेकिन नीचे ऐसा कोई रिजेक्शन नहीं दी, ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं दिखा कि हाँ वो फेल हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो अपना मतलब कि टारगेट अचीव कर लिए थे, वो पास हो गए थे यहाँ पे। क्योंकि पीछे वो है, एज यू कैन सी, बेरिश इनगल्फिंग, और उस बेरिश इनगल्फिंग के की लेवल के नीचे रखा गया है बायर्स को ज़बरदस्ती, क्योंकि विक ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से ये सेलर्स की ही कैंडल बननी थी यहाँ पे, तो इसलिए ये गलत ट्रेड था एक तरह से। अब यहाँ पे देखें इस कैंडल की क्लोजिंग, यहाँ पे भी क्लियर था कि जो भी सेलर्स पीछे आए हैं वो इवेंचुअली वीक हो गए हैं। 3 रेड कैंडल्स इन अ सिंगल ग्रीन कैंडल, तो वो वीक हो गए हैं। तो यहाँ से अगर मैं लेता भी तो आपके लिए लेता, और वो सेटअप मिल गया मुझको। अगर कुछ गैप अप गैप डाउन होता तो थोड़ा सा मुझको वो रखता, लेकिन यही ये इवनिंग स्टार के की लेवल के ऊपर वो क्लोज हो गया। तो भले ही रिजेक्शन आ गया ऊपर से, रिजेक्शन रेजिस्टेंस लेवल से, बट वो मैटर नहीं करता। वही वाला लॉजिक जो अभी मैंने उस वाले विनिंग ट्रेड में बताया था, कि सेलर्स की आने की वजह से रेजिस्टेंस लेवल बना है, बट जो सेलर्स आए हैं क्या वो इवेंचुअली वीक पड़ जाते हैं? अगर हाँ, तो ये जो लेवल है वो फिर ब्रेक हो जाएगा, अगर पीछे से जो बायर्स आ रहे हैं वो स्ट्रांग हैं और कोई उनके पास और कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो जो पिछली कैंडल थी उसने उसके पास एक रेजिस्टेंस लेवल और था जो कि था इवनिंग स्टार का की लेवल, उसके ऊपर भी उसने क्लोज कर दिया था इस रीज़न से। और भाई मार्केट का जो टारगेट है वो नया हाई बनाना है, क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका है। तो इस रीज़न से वो ऊपर के लिए ही ये लोग जाते हैं। अभी मैं दिखा भी दूंगा शायद, इसी इसी ट्रेड में शायद मैं जूम आउट भी करता हूँ कि पीछे क्या सिनेरियो था, कि डाउन ट्रेंड था, फिर कैसे कैसे वो लोग अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहे थे। हाँ, तो ये इधर डाउन ट्रेंड है, इधर अप के लिए कैंडल्स आई, दो सेलर्स आए, उसके बाद फिर से बायर्स आ गए। यहाँ पे मैंने आपके लिए ट्रेड लिया था बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन। ये 3 कैंडल्स पीछे बने थे और तीनों कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स अभी थे, और ट्रेंड लाइन भी था। तो ये एक तरह से पुल बैक पे ट्रेड था कि हाँ, और पुल बैक वो भी अच्छा खासा, ट्रेंड लाइन के भी नीचे ट्रेड लिया गया था, बट ये ट्रेड लॉस हो जाता है। तो ये पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी पे जाएगा, क्योंकि इसके बाद लगातार 6-7 ग्रीन कैंडल्स बनी थी। तो ये एक कैंडल थी जो प्रोबेबिलिटी की वजह से लूज़ हो गई। अब आ जाते हैं इस पे। यहाँ पे एज यू कैन सी एकदम क्लियर कट सपोर्ट लेवल है नीचे, लेवल क्या जोन है नीचे, और ऊपर भी एक रेजिस्टेंस जोन है। तो जो पिछली कैंडल थी वो रेड में क्लोज हुई, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया। आज थोड़ा सा इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे थे बार बार, इसलिए क्योंकि एक विन एक लॉस, एक विन एक लॉस इस पे चल रहा था, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव विंस नहीं हुए। तो और थोड़ा माइंडसेट भी ख़राब इस रीज़न से है, क्योंकि
लास्ट 20th जनवरी से अभी 20th फरवरी में 3 दिन बचे हैं, तो उसमें 4 SL हिट्स मेरे हो गए हैं। एक और अगर SL हिट होगा तो मैं मंथ को लॉस में एंड करूँगा, और अगर SL हिट नहीं हुआ 20 तारीख तक तो मैं प्रॉफिट में एंड करूँगा। तो वो एक प्रेशर था कि SL हिट ना हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल मैनेज आवर माइंड सेट। सो या दैट्स इट।